प्रिज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की पवित्र वचन पहला कोरिन्थियों उसके 13 अध्याय 11 पद में देखेंगे। यहाँ में पौलुस इस प्रकार कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों को सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालक की बातें छोड़ दी। हम यहाँ पर पौलुस को देखते हैं, वो बचपन की बातें को यहाँ में लिखा है। यहाँ में कहता है कि जब वो बचपन में था, जब वो बालक था तो बालक का सा उसका मन था, बालक के समान वो बोलता था, बालक का जैसा उसका हरकत था। लेकिन पौलुस कहता है जब वो सियाना हो गया, जब वो बड़ा होने लगा तो कहता है कि सारे बचपन की बातें, सारे आदतें उसका छूट गया। सच में कोई भी व्यक्ति जब छोटा रहता है और जब बड़ा हो जाता है तो छोटे समय का जो भी आदत है, जो भी हरकतें हैं, सब कुछ हमारे जीवन से धीरे धीरे करके सब कुछ छूट जाता है। और आज पौलुस इन बातों के द्वारा कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है हमें। आइए हम एक कहानी के द्वारा इस वचन को आज हम सीखेंगे कि पौलुस आज कलीसिया में, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में क्या सिखाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। 2009 में जब हम लोग बाइबल स्कूल में थे, उस समय एक परिवार से प्रतिदिन एक व्यक्ति को गाड़ी में लाया जाता था। जब हम लोग का सुबह में क्लास आरंभ होता था, सुबह 9 बजे, उस समय उसके मम्मी पापा उस व्यक्ति को लेकर आते थे और उस व्यक्ति का नाम था जॉब देवरी बोलकर। और उस व्यक्ति को हमारे बीच में लाते थे क्लास में और बैठा देते थे, क्योंकि वो उसका दिमाग का संतुलन सही नहीं था और बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ही उम्र हो गया था, लगभग उसका 20-22 साल हो गया था वो लड़का। लेकिन उसका समझ, उसका बात बोली, उसका हरकतें बचपन के जैसा, छोटे बच्चे से भी बेहतर उसका आदतें था, उसका स्वभाव था। इसलिए उसके मम्मी पापा का एक ही उम्मीद था हर रोज कि वो बाइबल स्कूल में अगर उसे लाकर बैठा दे, ताकि परमेश्वर की आशीष अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा, ताकि उसका दिमाग का संतुलन सही हो जाए। इसलिए उसे प्रतिदिन उसके मम्मी पापा लाते थे और प्रति संडे में चर्च में वो उसके बेटे को लेकर आते थे और हम लोग की बाइबल स्कूल में वो लोग लगातार आना जाना करते रहे। एक ही कारण, क्योंकि वो जो बालक का आदतें, जो हरकतें, वो जो उसका दिमाग का संतुलन, वो जैसे जैसे बढ़ते गया, उसको उम्र के समान उसको ज्ञान ना मिला, उम्र के समान उसका समझ ना हुआ। इसीलिए वो लोग एक ही कोशिश में थे अपने बच्चे का, किस प्रकार उसका दिमाग हो जाए, किस प्रकार उसका दिमाग का संतुलन सही हो जाए, किस प्रकार वो ठीक हो जाए। उसी वजह से प्रतिदिन उसे लगातार वो लोग लाने लगे और ऐसे करते करते प्रभु का अनुग्रह आशीष के द्वारा बहुत ही वो लड़का समझदार होने लगा, समझने लगा और परमेश्वर के आशीष उस बच्चे के ऊपर होने लगा, उस व्यक्ति के ऊपर होने लगा और धीरे धीरे बहुत कुछ वो समझ गया, बहुत ही अच्छा हो जाने लगा। आज पृथ्वी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे कोई मम्मी पापा नहीं जो अपने संतान को बढ़ता हुआ ना देखे, ऐसे ही रहते हुए देखकर आनंद होए। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं संसार में। सच में जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, उसे बात करने लगते हैं, उसे हरकत करने लगते हैं, उसे चलाने लगते हैं, उसे बात बोलने के लिए सिखाते हैं और जैसे जैसे बच्चे बढ़ता है, सच में वो सब कुछ सीखता है। और जब वो सीख जाता है, उसके बाद जब वो बड़ा होने लगता है तो बचपन की सारे बातें भूलकर जैसे बड़ा होता है वैसे कार्य को करते हैं। सच में हर माँ बाप का इच्छा है अपने बच्चे संतान वो जैसे जैसे बढ़े, ऐसे ऐसे उसका ज्ञान, उसका समझ सब कुछ बढ़े। और उस व्यक्ति को हम बाइबल स्कूल में देखे, वो इतना बड़ा हो गया था लेकिन उसका दिमाग का संतुलन एक बच्चे के समान भी नहीं था, उसका हरकतें एक छोटे बच्चे के समान से भी बेहतर था। आज के दिन पौलुस यही बातें हमें सिखाना चाहता है कि जब हम बच्चे थे, बालक थे, बालक के समान हम बोलते थे। सच में एक समय ऐसा था हमारे मुंह से जैसे तैसे बात भी निकल जाता था, हम सब कुछ बोल सकते थे। लेकिन अब मसीह में हम सब कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, सब कुछ हम कर नहीं सकते हैं, सब बातों पे मन नहीं लगा सकते हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो हम सियाना हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं और बचपन की सारे बातों को छोड़ने की, जैसे संसार की सारे बातों को हमारे ज़िंदगी में हमें छोड़ना होता है। लेकिन एक दुख की बात है, अगर कोई भी बच्चा वो बढ़े और उसका समझ ना बढ़े तो बहुत ही दुख की बात है ऐसे रह जाने से, जैसे उस परिवार में हुआ था।
वो 22 साल का हो गया था, 20-22 साल का, लेकिन उसका दिमाग का संतुलन सही नहीं था। आज अगर इब्रानी का पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ में बहुत ही सुंदर वचन हमें मिलता है। वहाँ में आइए हम उस वचन को देखें। इब्रानी उसके 5 अध्याय 12 पद हम देखेंगे। वहाँ में बहुत ही सुंदर वचन यहाँ में लिखा है कि समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा पर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। सच में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आज ऐसे हो गया है। हमें अभी तक तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा हो रखा है कि हमें भी अभी तक हमें कोई सिखाए। कुछ हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर की आदि शिक्षा को सिखाए। अभी भी बहुत ही दुर्बलताएं हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही दुर्बलता को हम देख पाएंगे। जैसे उस व्यक्ति वो बढ़ रहा था, 20-22 साल का हो गया, लेकिन उसका दिमाग का संतुलन बचपन के जैसा छोटे बच्चे से भी बेहतर था। उसी प्रकार आज कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पौलुस कहता है कि समय के विचार से हमें तो गुरु हो जाना चाहिए था। सच में आज बहुत सालों से हमारा चर्च है, बहुत सालों से हम मसीह को जान चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है कि हमें कोई सिखाए। हम कुछ नहीं जानने के जैसा हम जी रहे हैं, हम देख कर भी नहीं देखने के जैसा जी रहे हैं, हम जान कर भी नहीं जानने के जैसा हम चल रहे हैं। ये कौन सी आदत है? बच्चे लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसे हरकत को करते हैं। अगर कोई गड्ढा हो तो बच्चे ही नहीं जानते हैं कि वहाँ में चले जाने से क्या होगा। अगर कोई गंदे रास्ते हो तो उस रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है। वो बच्चे ही ऐसा हरकत कर सकता है। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारे जीवन में इस प्रकार होता है। जो गलत है, जो सही नहीं है, जिस रास्ते में हमें चलना ही नहीं है, उस रास्ते में हम चल। सच में सारा पृथ्वी में ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर खुशी ना हो। वो लोग का खुशी तो वो लोग का बच्चा ही होता है। ऐसे बहुत सारे पृथ्वी में हम देखते हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो उसके बच्चे संतान अपाहिज होते हैं, अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, गूंगा होते हैं, बहरे होते हैं। दिमाग का संतुलन अच्छा नहीं होने वाला बच्चे वो लोग का जीवन में वो लोग देख पाते हैं। वो लोग का जीवन कैसे बीतता होगा वो लोग ही जानते होंगे। वो लोग का यही उम्मीद हर रोज रहता है कि कब मेरा बच्चा सही हो जाए, कब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे ही उम्मीद लगाकर वो लोग अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। चाहे वो लोग का जितने भी पैसा हो, जितने भी जो कुछ भी हो, सब वो लोग बेच कर भी अपने बच्चे को सही करने के लिए कोशिश करेंगे, अगर ऐसे बच्चा लोग को अगर मिला हो तो। उसी प्रकार वो लोग से कहीं ज़्यादा परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारा भी वो बच्चे की हरकतें, बच्चे की जैसे हमारे भी हाथ पाँव हैं, आँख है, लेकिन हम नहीं रहने के जैसे अगर इस संसार में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर को उस प्रकार दुख होता है। हम अपाहिज नहीं हैं, लेकिन अपाहिज की तरह हम रहते हैं। हमारा दिमाग का संतुलन सही है, लेकिन दिमाग का संतुलन सही रहने की जैसे हम मसीह की नज़र में हम जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है हमें समय के अनुसार तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें अभी भी हम नादान हैं, हम कुछ नहीं समझने के जैसा हम जी रहे हैं। अगर संसार के माँ बाप का उम्मीद ही नहीं है कि वो लोग का बच्चे संतान ऐसे जिए, तो क्या परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ऐसे जिए? कभी नहीं। परमेश्वर चाहता है हम भी उस प्रकार जिए जिस प्रकार परमेश्वर उसके स्वरूप में हमें बनाए, परमेश्वर उसके ज्ञान को हमें डाला है। आया हमें उसे इस्तेमाल करें, हम उसके राहों पर चले, उसकी जैसे चले। परमेश्वर जो सारे पृथ्वी का राजा है, हम उसके संतान है, तो हम राजकुमार की तरह इस संसार में जीना चाहिए, ना अपाहिज की तरह, ना हमें अनपढ़ की तरह, ना हम लंगड़े की तरह, ना हम बहरे की तरह, ना हम अंधे की तरह हम जिए। हमारा सब कुछ परमेश्वर से ही दिया है और सही रीति से हमें जीने के लिए परमेश्वर देखना चाहता है। आइए हमारे जीवन को मसीह के हाथों में आज के दिन समर्पण करें और हम बदल जाए और हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत एहसास देते हैं। और परमेश्वर जिस प्रकार हमें देखना चाहता है हम उस प्रकार आइए इस संसार में हमारे जीवन को हम बिताएं। आज की वचन में इतना कहकर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत से आशीष दे। आमीन।